Hello guys, welcome back to my channel. Today I am explaining you in simple linear regression model with one explanatory variable. Also we deriving the OLS estimators, that is the value of beta naught and beta 1. So पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे कि व्हाट इज़ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यूजिंग द मेथड ऑफ OLS एस्टिमेटर हम लोग वेरिएबल्स जो पैरामीटर्स है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. सो सपोज दी y इज़ दी डिपेंडेंट वेरिएबल. y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडिंग ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कर रहा है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. देन टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस ई. देन अगर हम लोगों के पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग रिग्रेशन मॉडल कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस ई. We have to find out the estimate of the unknown parameters बीटा नॉट एंड बीटा 1. हमने क्या करना है? ये जो बीटा नॉट और बीटा 1 है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम लोग क्या करेंगे? टू एस्टिमेट दिस पैरामीटर्स वी टेक एन ऑब्जर्वेशंस. हम लोग क्या करेंगे? ये बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एन ऑब्जर्वेशंस लेंगे. किसके? y, x एंड e के. जो भी हमारे पास y, x और e जो टर्म्स है उनके. Let ith observation is denoted by yi, xi and ei, where I is equals to 1 to up to n. हम लोग क्या करेंगे? ith टर्म जो है उसे लिख देंगे. सो ith ऑब्जर्वेशन क्या होगा? yi, xi एंड ei. तो हम लोगों ने कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं? n. तो हम लोग क्या करेंगे? इन जनरल हमने i के फॉर्म में लिख दिया. देन द रिग्रेशन मॉडल इज गिवन बाय. तो उसके बाद रिग्रेशन मॉडल कैसे हम लोग लिखेंगे? yi is equals to beta naught plus beta 1 xi plus ei, where i क्या है हमारा? i is going from 1 to up to n. हम लोग इसे क्या देंगे? इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, therefore the estimated value of yi is given by. अगर हम लोग इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी? yi cap is equals to beta naught cap plus beta 1 cap into x I, where I going from 1 to up to n. इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2. हम लोगों ने x को कैप क्यों नहीं दिया? क्योंकि x की वैल्यू गिवन होगी, इसीलिए इसको कैप नहीं आएगा. ओके, टू एस्टिमेट बीटा नॉट एंड बीटा 1 वी यूज़ दी OLS एस्टिमेशन मेथड. ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग क्या करेंगे? पैरामीटर्स जो है उनको एस्टिमेट करने के लिए OLS एस्टिमेशन मेथड यूज़ करेंगे. तो एरर टर्म की वैल्यू क्या होती है? एरर हम लोगों ने कैसे निकाला था? एरर दैट इज़ EI इज इक्वल्स टू yi माइनस y कैप. सो yi क्या है यहाँ पे? yi इज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड yi कैप क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू. तो हम लोग क्या करेंगे? इन OLS एस्टिमेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं? एरर जितना कम हो सकता है उतना कम करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं? जितना भी एरर है हमारे पास उसका क्या करते हैं? स्क्वायर. और यहाँ पे हम लोगों ने n ऑब्जर्वेशंस लिए तो हर एक का एरर जो टर्म होगा वो क्या करेंगे? हम जितने भी एरर टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे. तो हमारे पास n एरर टर्म्स होंगे क्योंकि हमने मॉडल कितने लिए? मॉडल में n ऑब्जर्वेशंस लिए. तो n ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो हमारे पास कितने एरर टर्म्स होंगे? n एरर टर्म्स होंगे. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? जितने भी एरर है उसका स्क्वायर करेंगे और उनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप 5 इज इक्वल्स टू. तो हम लोगों ने क्या लिखा है? EI क्या है हमारा? EI इज इक्वल्स टू yi माइनस y कैप. तो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे EI के जगह पे yi माइनस y कैप. तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं समेशन ऑफ i गोइंग फ्रॉम 1 टू अप टू n yi माइनस yi कैप द होल स्क्वायर. तो yi की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें क्या मिली है? बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 कैप इंटू xi. तो हम लोग क्या करेंगे? उसको सब्सटीट्यूट करते हैं. तो सब्सटीट्यूट करेंगे yi कैप की वैल्यू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 कैप इंटू xi द होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये हमने कहाँ से लिया?
फ्रॉम 2, ओके, जो हमने इक्वेशन 2 दिया है वहाँ से लिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 to अप टू n हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा xi द होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन स्टार दे देते हैं। ओके, या आप लोगों को लिखना है तो आप इक्वेशन 3 भी देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन स्टार दे दिया। नाउ हमें क्या करना है, हम लोग को जितना हो सके उतना एरर को मिनिमाइज करना है। अभी एरर का टर्म कौन सा है, फाई, तो हम लोगों को क्या करना है, फाई को जितना कम कर सकते हैं या फिर जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी हैव टू मिनिमाइज फाई। ओके, तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग फाई विद रिस्पेक्ट टू हमारे अननोन वेरिएबल्स जो है, पहले हम लोग क्या करेंगे, बीटा नॉट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग फाई विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट एंड इक्वेट इट टू 0। हम लोग क्या करेंगे, पहले बीटा नॉट से डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसे इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सिमिलरली हमें क्या करना है, बीटा 1 से भी डिफ्रेंशिएट करना है और उसको भी इक्वेट करना है 0 से। तो हम लोग पहले करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट एंड इक्वेट इट टू 0। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये इंटायर टर्म हम लोग जो है हमारे पास, तो उसको लिख देते हैं समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to अप टू n वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप एक्स आई द होल स्क्वायर। ओके, ये कहाँ का इक्वेशन है, ये इक्वेशन, तो हम लोगों ने वो इक्वेशन लिख दिया। अभी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ, आप लोगों को पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ओके, इक्वल्स टू 0 जो था वो मैंने लिख दिया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, तो ये क्या है, ये पूरा आपका एक्स है और ये आपका एन है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, समीशन क्या है, हमारा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो समीशन को बाहर लिख देते हैं 1 to अप टू एन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप इंटू एक्स आई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to अप टू एन, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या था, एन, जो भी पावर है उसे आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे पावर क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा, ये पूरा टर्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप एक्स आई रेस टू एन माइनस 2, तो एन हमारा 2 है, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल टर्म भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या था, एक्स था और वेरिएबल भी एक्स के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग डिफरेंशिएट बीटा नॉट से कर रहे हो और हमारा ये कि पूरा बीटा नॉट नहीं है, यहाँ पे क्या अलग अलग वेरिएबल्स भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल टर्म, तो इंटरनल टर्म क्या है, वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप इंटू एक्स आई। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आई फ्रॉम 1 to अप टू एन वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप एक्स आई, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है अभी हम। तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई आई विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट इज 0। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ बीटा 1 विद रिस्पेक्ट बीटा नॉट विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे भी बीटा नॉट का टर्म एब्सेंट है, मतलब ये भी टर्म कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे -1 है, तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, और 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू समेशन, तो मैंने बाहर लिख दिया इंटू समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to अप टू एन वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप इंटू एक्स आई
इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूँगी, -2 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -2 तो 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समेशन I फ्रॉम 1 to up to n yi माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप xi इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी समेशन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर समेशन ऑफ yi I going from 1 to up to n माइनस विथ रिस्पेक्ट टू समेशन बीटा नॉट कांस्टेंट है, तो समेशन ऑफ 1, क्योंकि हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा नॉट कैप इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन समेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ओके, तो इसीलिए मैंने समेशन ऑफ 1 लिखा है, माइनस यहाँ पे जो बीटा 1 है वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू समेशन, इसीलिए मैंने बाहर लिखा इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर समेशन 1 to up to n yi माइनस बीटा नॉट कैप, अगर मैं 1 को 5 टाइम्स ऐड कर रही हूँ तो हमें आंसर क्या मिलता है, 5। अगर मैंने 1 को 10 टाइम्स ऐड कर दिया, ओके 10 टाइम्स, तो उसका आंसर क्या आएगा, 10। ऐसे ही अगर मैंने 1 को n टाइम्स ऐड किया तो उसका आंसर क्या आएगा, n। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन फ्रॉम 1 to up to n of 1 is what, n माइनस बीटा 1 समेशन ऑफ एक्स आई। अभी आप लोगों को पता है समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन आई फ्रॉम 1 to up to n मतलब क्या, जो भी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ व्हाट मीन। सिमिलरली समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स की उनकी एडिशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एक्स बार। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे समेशन ऑफ वाई आई लिखना है तो समेशन ऑफ वाई आई इज़ एन इंटू वाई बार लिख सकती हूँ मैं। सिमिलरली समेशन ऑफ एक्स आई लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एक्स बार। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ जो है वो लिख देंगे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एन इंटू वाई बार माइनस एन इंटू बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप एन इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोगों को एन यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एन को कॉमन लेंगे, वाई बार माइनस बीटा नॉट कैप बीटा 1 कैप इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। तो एन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँगी, तो 0 डिवाइडेड बाय एन क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई बार माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे वाई बार के फॉर्म में अगर लिखना है तो वाई बार इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 कैप इंटू एक्स बार। ओके, तो ये इक्वेशन को मैं रोमन वाला जो 1 होता है वो लिख दूँगी। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई को, डिफ्रेंशिएटिंग फाई विद रिस्पेक्ट टू, अभी पहले हमने बीटा 1 से बीटा नॉट से किया था, अभी बीटा 1 से करेंगे एंड इक्वेटेड टू 0। ओके, तो हम डेरिवेट करेंगे फाई को विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 एंड इक्वेट करेंगे 0 के साथ। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ, तो हमारा फाई क्या था, हमने फाई क्या फाइंड आउट किया था इस इक्वेशन में, फाई इज़ व्हाट, समेशन ऑफ वाई आई माइनस बीटा 1 माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप इंटू एक्स आई इसका स्क्वायर। तो हम लोग लिख देंगे समेशन आई फ्रॉम 1 to up to n वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा 1 कैप एक्स आई द होल स्क्वायर एंड इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे जो समेशन है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू
ये तो हम लोग इसे बाहर लिख देंगे आई फ्रॉम 1 to up to n डेरिवेटिव वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा वन कैप एक्स आई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे एक्स रेज टू एन वाला। तो यहाँ पे n क्या है 2 इंटू वाई आई माइनस बीटा कैप माइनस बीटा वन कैप एक्स आई, और क्या होगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, तो वो मैं लिखूँगी नहीं, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल टर्म हम लोग इधर ही कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन, तो क्या होगा 0। सेकेंड टर्म भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीटा वन है, तो ये टर्म कांस्टेंट है, तो इसे लिख देंगे कांस्टेंट है तो एक्स आर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ओके, इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज इट। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या होगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to up to n माइनस 2 वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप माइनस बीटा वन कैप एक्स आई इंटू एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग समेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और ये -2 को बाहर निकालते हैं, क्योंकि -2 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू समेशन आई फ्रॉम 1 to up to n वाई आई इंटू ये क्या होगा, एक्स आई मल्टीप्लाई होगा एक्स आई माइनस ये समेशन विद रिस्पेक्ट टू ये कांस्टेंट है, तो मैं बाहर लिखूँगी समेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to up to n। यहाँ पे क्या होगा, माइनस बीटा वन कैप कांस्टेंट है, समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to up to n एक्स आई एंड एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मुझे ये -2 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेके जाऊँगी तो वो 0 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to up to n वाई आई एक्स आई माइनस बीटा नॉट कैप समेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to up to n माइनस बीटा वन कैप समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन है उसको डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो डिवाइड बाय n करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय n। तो डिवाइड बाय n करेंगे तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है वो लिखते हैं समेशन वाई आई एक्स आई माइनस बीटा नॉट कैप समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा वन कैप समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम लोगों ने डिवाइड बाय n करा है, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय n हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय n और यहाँ पे डिवाइडेड बाय n। तो समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई अपॉन n एज इट इज़, मैंने यहाँ पे बताया था समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है एक्स बार। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, माइनस बीटा नॉट कैप एक्स बार माइनस बीटा वन कैप स्क्वायर, ये जो टर्म है उसे एज इट इज़ रखेंगे अपॉन n इज इक्वल्स टू 0। तो इसे मैं रोमन वाला इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। ओके, तो जो हमारा इक्वेशन 1 है रोमन वाला वो देखो और इक्वेशन 2 देखो। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 नहीं देते, इसको ए साइड में लेके जाते हैं। ओके, तो समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई अपॉन n इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कैप एक्स बार प्लस हो जाएगा बीटा वन कैप समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल्स टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, हमें क्या करना है, जो भी पैरामीटर्स है, जो भी पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स कौन सा है, बीटा नॉट एंड बीटा वन, बीटा नॉट एंड बीटा वन, तो उनको क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे देखो सिर्फ बीटा वन है, लेकिन यहाँ पे बीटा वन के साथ क्या है, एक्स बार है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ एक्स बार। ओके, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एक्स बार, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बार इंटू वाई बार इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कैप एक्स बार प्लस बीटा वन कैप एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 देती थी। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड
3 हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई अपॉन एन है। ओके, इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कैप एक्स बार प्लस बीटा 1 कैप समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। और इक्वेशन 3 क्या है, तो ये एक्स बार वाई बार इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कैप एक्स बार प्लस बीटा 1 कैप एक्स बार स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, बीटा नॉट वाले जो टर्म्स है उसको रिमूव करना है। तो मुझे क्या कर, यहाँ पे क्या है, साइन प्लस प्लस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस था तो माइनस। तो ये टर्म जो है वो वैसे ही रिमूव हो जाएगा। तो हम लोगों के पास बचा क्या, समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार इज इक्वल्स टू बीटा 1 कैप समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस बीटा 1 कैप एक्स बार स्क्वायर। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ से बीटा 1 को कॉमन ले सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके, और ये टर्म जो है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया, एक्स बार वाई बार। तो मुझे यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं बीटा 1 को कैसे लिख सकती हूँ, बीटा 1 कैप इज इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन, समेशन वाई आई एक्स बार अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये क्या है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 कैप। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीटा 1 कैप की जो वैल्यू है उसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो बीटा 1 कैप इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ में एक्स आई इंटू वाई आई, क्योंकि यहाँ पे वाई आई एक्स आई लिखा तो भी चलेगा, एक्स आई इंटू वाई आई लिखा तो भी चलेगा। तो ये यहाँ पे क्या था, डिवीजन में था, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी, माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी मैं सेम करती हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो क्या हो जाएगा, ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला टर्म है समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार, उसे क्या कंसिडर करते हैं, एस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स के भी टर्म्स हैं और वाई के भी टर्म्स है, तो मैंने क्या कंसिडर किया, एस एक्स वाई। और जो समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर है, तो मुझे उसे कहती हूँ एस एक्स एक्स। ये मैंने खुद कंसिडर किया है तो मैंने से लिख दिया। ओके, यहाँ पे एक्स एक्स क्यों लिया, क्योंकि दोनों टर्म्स भी एक्स के ही है, तो मैंने उसको एस एक्स एक्स लिख दिया। तो बीटा 1 कैप क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, इसी को हम लोग लिख देंगे एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स। तो ये क्या हुआ हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ बीटा 1 कैप। तो हमें ऐसे ही सेम बीटा नॉट भी निकालना है। तो बीटा नॉट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, वाई बार इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 एक्स इंटू एक्स बार। तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। व्हाट वी गेट, वाई बार इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 कैप इंटू एक्स बार। तो हम लोगों को क्या निकालना है, बीटा नॉट। तो बीटा नॉट को एक साइड में रखते हैं, तो बीटा नॉट कैप इज इक्वल्स टू ये जो साइड है उसको मैं यहाँ पे लेके गई, तो ये क्या होगा, वाई बार माइनस बीटा 1 कैप एक्स बार। ओके, तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीटा 1 की वैल्यू है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वाई बार माइनस बीटा 1 क्या है, ये पूरा टर्म। ओके, तो समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर इंटू ये जो एक्स बार है वो। ओके, ये मेरा पूरा बीटा 1 है
और ये मेरा x बार, तो क्या हो जाएगा y बार माइनस ये x बार क्या होगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म x बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो कोई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा समेशन से एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x बार इंटू एक्स बार, तो x बार स्क्वायर y बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, तो ये क्या है मेरा बीटा नॉट। तो अगर इसको भी एस एक्स और एक्स एक्स में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन को देखो, बीटा नॉट कैप इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा वन, तो बीटा वन को हम लोगों ने क्या लिखा था एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स इंटू एक्स बार। तो ये हमारे क्या है OLS एस्टिमेटर से हम लोगों ने क्या किया फाइंड आउट किए हुए पैरामीटर से, देयरफॉर बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन कैप is called as OLS estimators. If you have any doubts you can ask me. If you like this video please like, share and subscribe to my channel. Thank you.